हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि किसी बिंदु C का B के सापेक्ष सदिश I प्लस j वेक्टर j है तथा B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश I माइनस j है, वेक्टर I माइनस वेक्टर j है, यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर j है। तो C का A के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि आप रिलेट कर रहे होगे तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला किसी बिंदु C का B के सापेक्ष सदिश कितना दिया I प्लस j। ये पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हो आप। एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। तो C का B के सापेक्ष सदिश कितना है, हमें गिवन है I प्लस j। ठीक है, और B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, किसी बिंदु C का B के सापेक्ष बोला गया है, तो कोई बिंदु C आप यहाँ पे ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। ये B हो गया। तो यदि आप बी सी निकाल रहे हो, B के सापेक्ष निकाला आपने, C का B के सापेक्ष मतलब इस डायरेक्शन में निकाला। ये कितना है, वेक्टर I प्लस वेक्टर j। ठीक है, तथा B का A के सापेक्ष, A एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, A के सापेक्ष मतलब ये A भी निकाला हुआ है आपने, A के सापेक्ष निकाला तो A भी कितना है, वेक्टर I माइनस वेक्टर j। तो C का A के सापेक्ष, C का A के सापेक्ष बताना है। ठीक है, तो C का A के सापेक्ष कितना हो जाएगा, ये तो हम देख रहे हैं कि C का A के सापेक्ष। ठीक है, तो A के सापेक्ष बोला है ना, जैसे B के सापेक्ष बोला था तो B की डायरेक्शन से A के सापेक्ष मतलब इस तरीके से। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग गया। AC वेक्टर AC इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। ठीक है, वेक्टर AB प्लस BC। अब यहाँ पे रख देते हैं, वेक्टर C का वेक्टर A के रिस्पेक्ट पे निकल के आ जाएगा। वेक्टर AB कितना है, AB है I माइनस का J, प्लस वेक्टर BC कितना है I प्लस का J। J से J कैंसिल कर दें तो वेक्टर AC निकल के आ जाएगा 2I, और यही वेक्टर मतलब हम बोल सकते हैं स्थिति सदिश के सापेक्ष B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश, C का A के सापेक्ष स्थिति सदिश जो होगा वो कितना हो जाएगा 2I। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। 2I मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।